देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी। आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो ये चर्चा चल रही है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की, हम्म। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम्म। राम जी हमारे भारत की आत्मा है। राम मंदिर जो है वो एक राष्ट्र मंदिर है हम्म। और उसको राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। हम्म। जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उस ट्रस्ट के नाक के नीचे अगर कुछ कुकृत्य किया है कुछ दुष्कर्मियों ने, जो ये महापाप किया है, उसके लिए देखिए एसआईटी सरकार की जिम्मेदारी होती है। पिछली सरकारों ने क्या एसआईटी गठित नहीं की कभी? जो पिछली सरकारें रही, हर सरकार जब कोई घटना घटित होती है तो जो राज्य सरकार होती है उसके ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो जांच कराने के लिए एसआईटी गठित करे। तो जो ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं इन पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। राम जी को जो है राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जो जो अपराधी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी कह गए हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, और चाहे कोई छोटा पदाधिकारी हो चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, अभी आलोक कुमार जी जो हैं बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने अभी पत्र लिखा है एसआईटी को कि जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये सामान चोरी हुआ है या फला व्यक्ति ने चोरी की है, तो उन्होंने कहा है कि उनको आप सम्मन भेज करके उनसे साक्ष्य मंगाइए। जो यहाँ डिबेट में बैठ के जो भी लोग कह रहे हैं, और सही बात है, अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, एसआईटी को दीजिए। और अगर साक्ष्य नहीं है और आप जो है रूमर्स फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला करके राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये हम सभी सनातनी हिंदुओं को और संतों को ये चीज बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि राम मंदिर जो है, मैं बार बार कहता हूं, इसको आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, क्योंकि इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। इससे सिवाय नुकसान के हानि ही होगी। इसलिए अगर साक्ष्य है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आपके किसी के पास भी साक्ष्य हो तो आप उसको प्रस्तुत करिए, एसआईटी को दीजिए कि फला व्यक्ति ने चोरी की है। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। ठीक है कृष्णानंद जी, हमारे साथ साध्वी लक्ष्मी दास भी हैं। देखिए लक्ष्मी जी, जो तस्वीरें आप देख रही हैं और जो भी जांच प्रक्रियाओं को आप देख रही हैं, अनिल मिश्रा अब दोषी पाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जांच प्रक्रिया में ये सामने आ गई है, एसआईटी की जांच में ये पाया गया है कि उन्हें जानकारी थी और उन्होंने जानकारी होने के बावजूद भी इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी। यानी कि उनका भी उतना ही हाथ है, साथ देने वाले का भी उतना ही योगदान होता है, वो भी उतना ही दोषी होता है। जी, आप सबको साध्वी लक्ष्मीदास की ओर से साधुवाद। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपको एक बात बताते हुए हमें हर्ष भी है और खेद भी है कि अवध में रहने के कारण इस बात का हमें पूर्ण ज्ञान है और संज्ञान में भी है कि वहां क्या चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि किसी ने जांच के लिए पहले क्यों नहीं कहा, किसी ने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन ये बात जितने लोग इस पैनल में हैं वो भी जानते हैं कि सबसे पहले न्यास के द्वारा ही जांच की बैठक के लिए और एसआईटी के लिए आने के लिए सबसे पहले एसआईटी को लाने की मांग न्यास के द्वारा ही हुई है। इसके पहले जिस समय चंपत राय जी को इस बात की सूचना मिली थी कि अंदरूनी तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए चंपत राय जी, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं कहते, लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के हिसाब से कहते हैं। राम जी 500 वर्षों बाद अपने स्थान पहुंचे। जब 500 वर्षों बाद आए तो वो आसानी से नहीं आ गए, उसमें बहुत सारे उपद्रव हुए, पता नहीं कितने कितने प्रपंच हुए, कितने सारे षड्यंत्र हुए, भगवान जानते हैं, लेकिन राम की माया राम ही जाने। इसमें किसी का कोई दोष है या नहीं है, ये निकालने और लाने वाले भी राम जी ही हैं। अभी भी जो हो रहा है ये सब राम जी की इच्छा से ही हो रहा है, कोई आप और हमारे कहने से नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर चीज के पीछे ईश्वर की इच्छा निहित होती है। ये जो व्यवस्थाएं बनी है अभी इस समय पर, जिसमें आप कह रहे हैं कि ये दोषी हैं वो दोषी हैं, इसके लिए जिस दिन सूचना मिली, क्योंकि चंपत राय जी अकेले नहीं है, वो अकेले ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं, लेकिन
क्योंकि वो वहां पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं और जो भी व्यक्ति जाता है, अगर वहां किसी अधिकृत व्यक्ति से मिलना हो तो उसमें नाम उनका आता है कि चंपत राय बंसल जी हैं, उनसे आप जाके भेंट कर लीजिए। चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे बाकी चीजों की बात हो, इसलिए वो इतने हाईलाइटेड है, इसलिए लोगों को उनसे तकलीफ भी है। ठीक है, होती भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने खुद जाके, जब पुलिस स्टेशन में इसकी जांच के लिए कहा था, जब उन्हें पहली बार चोरी का पता चला था, उन्होंने खुद 20 लाख रुपए की रिकवरी करी थी। उन्हीं में से जो 8 लोग अभी आज जेल के अंदर हैं, तब उस समय पे किसी के द्वारा फोन पे उनकी बात हुई थी, नाम हम ले नहीं सकते, लेकिन उसके कारण उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। और ये बात सबको पता है, न्यूज में भी आ रही है, सब जगह सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि संज्ञान में आने के बाद लोग चुप रहे। आज जो व्यक्ति चुप है उसका कारण है, जो आपने शुरुआत जब की थी तभी कहा था कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये 4 लोगों को तभी परखना चाहिए जब आपत्ति का समय हो, और आज आपत्ति का ही समय है। चाहे वो आपत्ति राम जी पे हो, चाहे वो आपत्ति चंपत राय जी पे हो, चाहे वो आपत्ति ट्रस्ट पे हो, चाहे वो आपत्ति राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पे हो। आपत्ति लगाने वाले भी अयोध्या से कोई बाहर के लोग नहीं है, इसके पहले वो लोग भी अयोध्या में ही राजनीति कर रहे थे। आज बस समस्या बात लेकिन यहाँ सिर्फ आपत्ति की भी नहीं है लक्ष्मी जी, बात तो चढ़ावा चोरी की है ना। अगर आपत्ति लगाई गई है तो क्यों लगाई गई? शर्मिला जी, वही तो हम आपको बता रहे हैं, वही तो आपत्ति है। एक बात बताइए, हमारे घर चोरी होती है और पता चल रहा है 600 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को, कहीं ना कहीं आपत्ति का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मैंने पिछले वाले डिबेट में भी कहा था कि आप देखिएगा, जिस दिन इसकी पूर्ण जांच हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपको स्वयं पता चलेगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये हमारी और आपकी माया नहीं है, ये राम जी की माया है। उस काल में मंत्रा थी जिसके भ्रम में लोग आ गए थे और केकई ने इस तरह भगवान को वनवास दे दिया था। आज भी स्थिति वही दोहराई जा रही है, बस ये है कि तरीका अलग अलग अपनाया जा रहा है। इसमें आप कहें कि अनिल मिश्रा जी आ गए हैं या और जो 4-5 लोग हैं वो आ गए हैं, बिल्कुल आएंगे। अभी 80 लोग रडार पर हैं, थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, 80 लोग रडार पर हैं। और जिस जिस पे सुई अटकेगी वो व्यक्ति इस बात का दोषी पाया जाएगा। उसके लिए योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई नहीं बचा पाएगा। आप कुछ भी कह लीजिए, धर्म का संज्ञान जब लिया जाता है तो न्याय की पराकाष्ठा हमेशा सुदृढ़ होती है। न्याय को चाहे हम हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो ये नहीं कह सकती हमारी जेब में रखा हुआ है, किसी की जेब में नहीं रखा हुआ। आज इंसान जागरूक है, जनता जागरूक है, जनता का हित नहीं, राष्ट्र मंदिर से जनता की भावनाएं ही नहीं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका ये अभिप्राय नहीं है कि आपने न्यूज के या मीडिया के माध्यम से या कहीं भी किसी डिबेट में बैठ के कह दिया हो। एक बात का आप हमें जवाब दीजिए, बस एक छोटी सी बात हम कहना चाहते हैं शर्मिला जी। कल ही 6 तारीख को जो बैठक हुई, उसके बाद 2800 जो सूचना की जारी पत्रिका जो गोविंद देवगिरी जी द्वारा दिखाई गई, उसमें हर एक चीज वहां थी। इसके पहले पिछले 15 दिन से एक ही बात चल रही थी, ये गुम गया, वो गुम गया, ये चोरी हो गई। ये सब मुगालते और अफवाहें हैं। हर व्यक्ति जिम्मेदार है, तभी आज श्री राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बन के बैठा है, कोई वहां मूर्ख व्यक्ति नहीं बैठा है। और अगर आपको ये आपत्ति थी तो जिस दिन राम मंदिर ट्रस्ट बना था आप तब कहां गए थे? तब क्यों नहीं कहा कि हम क्यों नहीं है ट्रस्ट में? किसी ने मना तो किया नहीं, किसी ने कहा तो नहीं कि नहीं आप मत आइए। लेकिन आपको तो राम जी की प्रतिस्थापना से भी दिक्कत थी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत थी, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत थी। आप दिक्कतों में उलझे रहे तो हम क्या करें? आपके घर जाए न्योता लेके कि नहीं नहीं महाराज आइए आपको ट्रस्टी बनाना है, ऐसा नहीं संभव है। जिनको बनाया गया है उन्हें भी पीले चावल नहीं दिए गए। योग्यता के आधार पर लगा कि ये व्यक्ति अपना समय दे पाएगा, अपनी व्यवस्थाओं से सुनिश्चित होकर इस ट्रस्ट को एक सुनिश्चित मार्गदर्शन दे पाएगा, तो किया गया। चोरी हुई है इसका दुख उतना ही चंपत राय जी को जितना आपको और हमें है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्टी बड़े खुश हो रहे हैं, अरे वाह अच्छा हुआ चोरी हो गई। ये कुछ भी बातें हो रही है, मीडिया कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सुन रहा है, कुछ भी बता रहा है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। देखिए कुछ भी, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं लक्ष्मी जी, हम वही बोल रहे हैं और हम वही दिखा रहे हैं, इसीलिए हम सबकी पक्ष सबकी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं, हम अश्विनी जी की भी बात कर रहे हैं, हम संजीत जी की भी बात कर रहे हैं, हम जगदीश जी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। नहीं, जो चीज चोरी हो गई है वो कहाँ गलत है? बताइए, चोरी तो हुई नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं चोरी हो गई? मैं तो खुद बोल रही हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जितने भी जेवरात और धातु की, मैं वही बता रही हूँ, जितने भी धातु की चोरी होने की बात सामने आई थी वो गलत है, कोई भी धातु चोरी नहीं हुई है। बिल्कुल की बात कर रहे हैं, उसी मीडिया की बात कर रहे हैं कि वो मीडिया के द्वारा गलत प्रेषित किया गया, जिससे राम मंदिर के जो भक्तों की भावनाओं को क्षति पहुंची है। कि आपने जो बता दिया या सोशल मीडिया ने जो बता दिया, उन्होंने उसको मान लिया। आज हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आज स्पष्टीकरण देंगे। चलिए लक्ष्मी जी, जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, आप कहना चाह रहे थे, आप लक्ष्मी जी की बातों, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, कई आपत्तियां आप लोगों को थी, तो उस आपत्तियों पे पहले बोलना चाहिए था, पहले क्यों नहीं कहा आपने? बताइए। शर्मिला जी, जैसे मैंने पहले कहा कि
ये लोग जो है, मुझे तो लगता है जो टीवी चैनल में जो ये हमारे धर्म गुरु हैं, जिनको हमसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए भगवान के मंदिर में लूट हुई, हमसे ज्यादा चिंता होनी, एक आम नागरिक से ज्यादा जिम्मेवारी इन महामंडलेश्वर और साध्वी जी की है। क्योंकि ये लोग हमारे जो है धर्म के अगुआ हैं, इनकी हमसे ज्यादा जिम्मेवारी है कि ये धर्म की रक्षा के लिए और धार्मिक कार्यों में जो अवरोध हो रहे हैं, जो उनमें गड़बड़ी हो रही है, उसको आगे आकर के इनको हमसे ज्यादा, आम नागरिक से ज्यादा आके लड़ना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी टीवी डिबेट्स में जहां भी मैं बैठता हूं, मुझे लगता है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनको जो हमसे ज्यादा आगे बढ़ के, शर्मिला जी हमसे आपसे ज्यादा आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, अश्विनी शाही जी से ज्यादा आगे बढ़ के ये कहना चाहिए, विपक्षियों से ज्यादा आगे बढ़ के कहना चाहिए कि लूट हुई है, और भगवान के प्रति इनकी आस्था न होकर के ये आस्थावान हो जाते हैं पार्टी को बचाने के लिए, चंपत राय की वकालत करने के लिए, और जो जिन लोगों ने महाअपराध किया है उनको बचाने वाली जो मंशा है, तो इनकी छवि धूमिल होती है। मैं बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जो ये हमारे धर्म गुरु हैं और जो हमारे अगुआ हैं, इनको जरूर से जरूर इस प्रकरण में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि आम हिंदू को ये एहसास हो कि ये जो धर्म गुरु हमारे साधु संत बैठे हैं, हमारे आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। जगदीश जी एक बात बताइए, क्या आपने चंपत राय को दोषी मान लिया है? चंपत राय की वकालत कर रही हैं, चंपत राय पे कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, चंपत राय पे आरोप जो लगे थे वो भी निराधार बताए गए हैं। चंपत राय को आप साध्वी जी ने जो कहा, लक्ष्मी जी ने जो कहा, आप कह रहे कि चंपत राय की जैसे लोगों की कौन से लोग हैं चंपत राय, ये तो बताइए, और किस आधार पे बोल रहे ये भी बताइए। ऐसा है शर्मिला जी, पूरा देश की जनता चीख के कह रही है कि वहां पे चंपत राय और चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये कौन गिरी है जो कोषाध्यक्ष, इन्होंने भगवान की धन की लूट की, पूरा देश चिल्ला रहा है। वहां की बार एसोसिएशन अयोध्या की वहां पे एफआईआर लेकर के गई है और थाने में एफआईआर दिया है जाके पूरी अयोध्या की बार एसोसिएशन ने। और आपको अगर ज्ञान नहीं है, आप लोग बैठे इसीलिए हैं कि ये चंपत राय और इन जो चोर है, महाचोर है, और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को बचाने के जगदीश जी, जिन लोगों ने इस तरह की बात अगर आपको करनी होती, अगर हमें इस तरह की बात करनी होती तो हम आपको बिठाते नहीं, हम आपको सुनते ही नहीं और आपके काउंटर सवाल उनसे करते नहीं। ठीक है, आप पहले के भी डिबेट्स देख लीजिए, अश्विनी जी से उतने ही सवाल किए गए हैं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आप किसी भी इंसान को दोषी नहीं बता सकते जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हुआ है। ये कोर्ट कहता है, ये संविधान कहता है, और आप चंपत राय पे जब आरोप नहीं, आप उनको दोषी बता रहे हैं, मैं कैसे दोषी मान लूं? शर्मिला जी मेरी बात सुन लीजिए, आपके ऊपर मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं एक नैतिक बात कर रहा हूं, और ये बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जिस तरह से इस मामले की एफआईआर हुई है, निश्चित रूप से बड़े लोगों को बचाने के लिए ये छोटे छोटे कर्मचारियों को बन का बकरा बनाया गया है। सर, अनिल मिश्रा कौन थे? अनिल मिश्रा भी एक ट्रस्टी है। कौन थे? ट्रस्टी थे ना? अभी कुछ दिनों पहले तक आप लोग ही कह रहे थे ना कि अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है क्योंकि वो पदाधिकारी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही, उन्हें भगा दिया गया अयोध्या से। अब जब अनिल मिश्रा को दोषी बना दिया गया है, तब आप कह रहे हैं कि उन्हें प्यादा है, वो तो बस एक महज प्यादा है। आप अपनी बातों में फंस जाते हैं और आप खुद कहते हैं कि शर्मिला जी, हम लोग फंसने वाले नहीं है, हम लोग सही बात कहने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भगवान के मंदिर में चोरी हुई है, हमारी उतनी जिम्मेदारी जितनी है, हम एक आम नागरिक के नाते जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ तक कहा है, आप कह रही थी, हम कह रहे थे कि मेरे नेता ने कहा है कि किसी तरह जो भगवान के मंदिर में चोरी की है, जा करके चुपचाप वहीं रख दो। हम ये नहीं चाहते किसी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये लोग अपना राग अपना जो किए हैं वो भुगते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में जो चोरी हुई है, उठाया वहीं जाके रख दो।
अश्विनी जी, चंपत राय काली को पुतवा आप लिया लोग, इन लोगों ने, ठीक है, पूरे ठीक है, धर्म को कलंकित कर दिया। ठीक है अश्विनी मुंह में जी, काली आप पुत लोग, गई है। असुनी ठीक है, शाही जी, जो ठीक है। आप विपक्ष के कालिक कह रहे थे, ये कालिक आप एहसास करिए। अश्विनी जी, आप लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग चंपत राय को बचा रहे हैं, जो प्यादे हैं। ये बयान किसके हैं? ये आपने खुद सुना, जो प्यादे हैं आप उन्हें फंसा रहे हैं, जो छोटी मछलियां हैं आप उन्हें फंसा के खुद अपनी सीट को, अपनी गद्दी को सुरक्षित कर रहे हैं। शर्मिला जी, बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि जो प्यादे हैं, जो मछली है, जो मगरमच्छ है, ये कहां से बयान आए? सब यहीं से आए ना। अगर जगदीश जी को मैं मान लेता हूं तो जगदीश जी क्या एसआईटी के मेंबर हैं? जगदीश जी क्या पुलिस के दरोगा हैं? जगदीश जी क्या जो है शासन के अंग हैं कि जो जांच कर सकता है? शासन की बात, सरकार की बात नहीं किया मैंने। ये तो न्यायपालिका को करना है, पुलिस को करना है, वो कहेगी ना। हम तो कह रहे हैं कि 900 बार कॉल हुई है, हो सकता है कि वही षड्यंत्र के जो है वो सबके पीछे हो, टिन्नू यादव से बात करने वाले। बिल्कुल, हम आरोप लगा रहे हैं। जगदीश जी अखिलेश यादव पे आरोप लग रहे थे, लेकिन हमने एक बार भी मैंने उस आरोप का जिक्र किया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। हम कभी वही बात है, आरोप की बात हुई है। सकते हैं शर्मिला जी, अब शर्मिला जी थोड़ा सा जवाब और दे ले दीजिए। शर्मिला जी, इन लोगों ने कहा कि काली पुत गई, भाई हमारे घर का मामला है, बार बार इन लोगों को दिक्कत हो रही है, ट्रस्ट भंग कर दिया जाए। हमारे घर में जब हम ईंट खड़ा कर रहे थे, बारिश में भीग कर खड़ा कर रहे थे, गोली खा थे, तो आप लोग तो शाही जी, धन्यवाद श्री अखिलेश यादव जी का। एक मिनट जगदीश भाई सुन लीजिए, जगदीश भाई सुन लीजिए, कब ही कर गए थे, सुन लीजिए। अब देखिए, अब जगदीश आप बीच में बोलेंगे, जगदीश भाई आप तो इतने व्यग्र नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए ना। कि मैं कह रहा हूं, कपिल सिब्बल उस समय कह रहे थे कि आज जो है फैसला न सुनाया जाए, इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। तो राम गोपाल जी, मैं स्पष्ट कर 91 में जो विवादित ढांचा गिरा था, उसके बाद जो सदन का सत्र चला था, आप जांच देख लीजिए, सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। एक दो बातें और, सबरीमाला में चोरी होती है, वहां पर एसआईटी नहीं गठित होती है, सरकार किसकी है? कांग्रेस की। वहां पर तो इन लोगों के मुंह सिल जाते हैं। बहराइच में आक्रांता सालार गाजी के उस पर जो है मुकदमा, वहां पर चोरी हो रही कई साल से, और सपा के नेता उसमें आरोपित हैं। एक बार भी अखिलेश यादव का मुंह खुला नहीं खुला। ये लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए, और ट्रस्ट भंग करने के बाद साधु संतों को रखना चाहिए। अब ये संजीत भाई ने कहा और जगदीश जी ने कहा। मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं। के पराशरन सुप्रीम कोर्ट के वकील, उसके ट्रस्टी हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ जी महाराज, साउथ इंडिया से आते हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, गोविंद देव गिरी जी महाराज, ये साधु नहीं है तो क्या है भाई? ये साधु संत ही है। कृष्ण मोहन जी दलित हैं। आप पीडीए का नारा देते हैं, दलित को का अपमान करेंगे, कहते हैं मंदिर में दलित का हम लोग अपमान करते हैं। ट्रस्ट में वो है कृष्ण नृत्य महंत नृत्य गोपाल दास जी है उसमें। उसके बाद दिनेन्द्र नाथ जी महाराज हैं। अब ये बताइए, ये लोग सारे, और अध्यक्ष कौन है? परमहंस जी महाराज हैं, नित्य गोपाल दास जी वहां पर जो हमारे वो अध्यक्ष हैं। वो ये संत नहीं है क्या? आपके गुरु हैं, हमारे भी आराध्य हैं, वो हमारे जो ये संत नहीं है, ट्रस्ट को क्यों बदनाम करना है? ठीक है, आप लोगों की मंशा हिंदुओं को बदनाम और कलंकित करने की है, ये है मंशा। तीसरी बात, लड़ाई विश्व हिंदू परिषद लड़े, 40 लाख घरों में चावल बांटने विश्व हिंदू परिषद का करता जाए, लड़ाई लड़े तो ट्रस्ट में क्या कांग्रेसी और सपा ही रहेंगे जो गोली चलवाया? हम नहीं अश्विनी जी, बिल्कुल संजीत जी से उत्तर लेते हैं। हम अपने घर की चीज को पुलिस से जांच करेंगे, चोर को दंडित करेंगे, उसमें जो बदलना बदलेंगे, उसकी राय नहीं मानेंगे। आप लोग का नेमी है, रामनामी यहाँ पर भ्रमित करने आए। चलिए संजीत जी, आप खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और न्यायपालिका पे तो आपको पूरा भरोसा होगा। जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी हो रहा है, सबरीमाला पर भी पूछ लीजिए शर्मिला जी, संजीत भाई से, सबरीमाला पर जी। तो अश्विनी जी के भी सवाल का जवाब दे दीजिए। और
अश्विनी जी के भी सवाल का जवाब दीजिए और मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आप उस पर सवाल उठा रहे हैं सर। संजीत जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। मैं समझता हूँ शाही जी, आपसे एक मेरा सवाल है, क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, बीएचपी का है? क्या तो नहीं है जी, आपने अभी बोला, रिवाइंड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा शाही जी घर जा करके सुने ना आप, भावावेश में आपने ये कह दिया कि हमारा है, हम जानेंगे। साहब हमारा मतलब सनातनियों का, हमारा मतलब सनातनी का विरोध करने वालों का नहीं है। सुने, सनातनी का होता तो शंकराचार्य जी को बुला करके वहां सम्मान के साथ आप बुलाते उनको। देखिए उसकी ठेकेदारी आप लोग करिए, मेरी बात हमको हजारों की संख्या में साधु संत आए, उसके बाद महाराज नहीं दिख रहा है। आप बोल लीजिए, बोलिए। हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, बस हम चुप हो जाए। और अल्टीमेटली आपके मुंह से एक बात क्लियर हो गई कि ये भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और विश्व हिंदू। चंपत राय है कौन? चंपत राय विश्व हिंदू उसका है, जिसने लड़ाई लड़ी उसका है। अरे सुन तो लीजिए, किसने लड़ाई लड़ी? उसका नहीं है, अभी भी कह रहा हूं। किशोर कुणाल की लड़ाई, क्या शंकराचार्य जी की लड़ाई को आप कमजोर कर देंगे? रामानंदी संप्रदाय के लोगों की लड़ाई को आप कमजोर कर देंगे? आप विश्व हिंदू परिषद के नाम पर आपने जो वहां कब्जा किया है राम मंदिर का, ये सबरीमाला पर बोलिए, चलिए सबरीमाला पर बोलिए। कब्जा गलत है। सबरीमाला में क्या हुआ? इसीलिए कह रहा हूं कि ये बिग फिश, सबरीमाला बचाए जा रहे हैं। और आप सुन लीजिए, ये संजीत भाई, सबरीमाला विषय है